Hello, my dear students. So, today we are going to learn about chapter number 6. The name of our chapter is World of the Internet. आज हम सीखेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट का वर्ल्ड कितना बड़ा होता है, इंटरनेट के अंदर क्या क्या आता है। ऑल्दो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ये तो आप सभी जानते होंगे इंटरनेट आज के टाइम में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इंटरनेट के बारे में जानना कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है, इंटरनेट के यूजेस क्या क्या होते हैं। इंटरनेट में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती और जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट ग्लॉसरी के बारे में, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, और यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में कि हम इंटरनेट का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन बूस्टिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, अपना ब्रेन बूस्ट करते हैं ताकि वो रैपिडली काम कर पाए। टिक द एक्टिविटीज़ वी कैन नॉट डू ऑन कंप्यूटर। अब हमें उन एक्टिविटीज़ को टिक करना है जो जो हम कंप्यूटर पे नहीं कर सकते। देखिए, क्या हम कंप्यूटर पे दौड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकते। क्या हम कंप्यूटर पे कुक कर सकते हैं? नहीं, कुकिंग भी नहीं कर सकते। ये लोग कुकिंग कर रहे हैं ना, तो हम लोग कंप्यूटर पे कुकिंग भी नहीं कर सकते। सिंगिंग, सिंगिंग के दो ऑप्शन है बेटा। हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड तो कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, बट प्रॉपरली अगर हमें ऐसे सिंग करना हो खड़े होके, तो क्या हम कंप्यूटर के अंदर ये काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम लोग ये काम। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। The internet is one of the main feature of computers through which we can search for any information and communicate with the whole world sitting in one place. इंटरनेट एक कंप्यूटर का एक ऐसा मेन फीचर होता है जिसकी मदद से हम एक जगह पे बैठ के होल वर्ल्ड, पूरे संसार में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, या फिर हमें पूरे संसार में से किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं। जैसे आजकल आप जानते हैं कि हमारे पूरे संसार में कितनी कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इन सब का ज्ञान हमें अपने शहर में बैठ के किसकी मदद से होता है? इंटरनेट की मदद से। आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जो दूसरे शहर, दूसरे देश में भी रहते होंगे, पर आप उनसे बात कर सकते हैं किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। पहले क्या होता था? पहले पत्र चलते थे, पत्र लिखे जाते थे, फिर पहुंचते थे, फिर वो पढ़ते थे, फिर उनका रिप्लाई आता था, तो महीनों बीत जाते थे। पर जब से इंटरनेट आया है तो इंटरनेट की मदद से हम 1 सेकंड में अपना मैसेज भेज सकते हैं और अगले ही सेकंड में अपना रिप्लाई पा सकते हैं। तो इंटरनेट ने हमारी दूरियों को देखिए कितना कम कर दिया है। इंटरनेट, the internet is a network that connects computers all over the world. कंप्यूटर एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे संसार के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। भाई बिल्कुल, तभी तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे जब सारे ही कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे एक नेटवर्क के थ्रू, तभी तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। इट हेल्प्स अस टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन क्विकली। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, उसको जल्द से जल्द भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। वी कैन यूज द इंटरनेट टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, वॉच वीडियोज, सेंड ईमेल्स, प्ले गेम्स एंड टॉक टू पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस। हम इंटरनेट की मदद से क्या क्या कर सकते हैं बेटा? कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि आप ये एजुकेशनल वीडियो देख पा रहे हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, गेम्स को प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क के थ्रू, और किसी भी प्लेस के पीपल से, लोगों से आप बात कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन स्कूल्स, ऑफिसेज, होम्स एंड मैनी अदर प्लेसेस। इसका यूज़ आप जानते हैं हर जगह होता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका स्कूल हो, हर जगह इंटरनेट का आप यूज़ कर सकते हैं। द इंटरनेट मेक्स आवर लाइफ ईजी एंड फास्ट, बट वी शुड यूज़ इट सेफली एंड वाइजली। इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत फास्ट भी बना दिया है, बहुत ईजी भी बना दिया है,
पर ज़रूरी है हम इंटरनेट का बिल्कुल चतुराई से और बिल्कुल ध्यान से इसका यूज़ करें। हमें इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। अब पढ़ते हैं हम फैक्ट बॉट के बारे में। द वर्ल्ड हैज़ मोर देन 4.9 बिलियन इंटरनेट यूज़र। हमारे वर्ल्ड के अंदर 4.9 बिलियन इंटरनेट यूज़र हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं, विच इज़ अबाउट 63% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जिसमें कि 63% लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा इंटरनेट ग्लॉसरी। इंटरनेट के कुछ बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आने वाले टाइम में हमें इंटरनेट यूज़ करने में बहुत ही आसानी हो पाए। बिलो आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, लेट अस अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। सबसे पहला आता है बेटा वेबसाइट। A website is a collection of related web pages found under one address. वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। वेब पेजेस हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि वेबसाइट किसे कहती है? जब बहुत सारे वेब पेजेस एक ही सेम एड्रेस पे उनका कलेक्शन हो जाता है तो हम उसको वेबसाइट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बेटा www.wikipedia.org इज़ अ वेबसाइट विद मैनी पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट को यदि हम ओपन करके देखते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको पेजेस मिलेंगे और हर तरह की इसमें इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब हमने यहाँ पढ़ा बेटा वेब पेजेस, जो कि हमारे लिए नई टर्म थी। अब हम पढ़ते हैं वेब पेजेस के बारे में। वेब पेजेस क्या होते हैं? अ वेब पेज इज अ सिंगल पेज ऑन द इंटरनेट। वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल पेज होता है इंटरनेट पे, जबकि वेबसाइट क्या था? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन थी। वेब पेजेस एक सिंगल पेज होता है इंटरनेट पे। इस पे क्या क्या हो सकता है? इट कैन हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोज एंड लिंक्स। इसमें इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो जो पेज होता है उसमें आपको टेक्स्ट भी मिल सकता है, पिक्चर भी मिल सकती है, कोई भी इमेज मिल सकती है, वीडियो मिल सकती है या फिर लिंक्स भी मिल सकता है। लिंक्स क्या होते हैं बेटा? जिन पे क्लिक करके हम किसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे पहुंच जाते हैं। मैनी वेब पेजेस टुगेदर मेक्स अ वेबसाइट। जब हम बहुत सारे वेब पेजेस मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? एक वेबसाइट बनाते हैं। होम पेज। अ होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट का फर्स्ट पेज, जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले हमें फ्रंट में पेज दिखाई देता है उसे हम कहते हैं होम पेज। इट हेल्प्स यू गो टू अदर पेजेस यूजिंग लिंक्स और बटन। इस पेज पे लिंक्स होती हैं, बटन्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो हमें और दूसरे पेजेस पे जाने पे मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल गूगल्स मेन पेज इज इट्स होम पेज। गूगल जब आप हम खोलते हैं तो उसका जो मेन पेज खुलकर आता है उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? होम पेज कहेंगे। नेक्स्ट इज www। तो आपने बहुत जरूरी सुना ही सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा वर्ल्ड वाइड वेब। www is the collection of websites and web pages we see on the internet. www क्या है? बहुत सारी वेबसाइट और वेब पेजेस का एक कलेक्शन है जो कि हमें इंटरनेट पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा यूआरएल पे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। A URL is the address of a web page on the internet. अब हमें वेब पेज खोलना होता है तो वेब पेज का कोई एड्रेस तो होता होगा जिस एड्रेस पे जाके हम उस सेम पेज को खोल सकते हैं, उसे हम बेटा यूआरएल कहते हैं। एग्जाम्पल https://www.google.com इज द यूआरएल ऑफ गूगल। गूगल का यूआरएल क्या है? ये होता है इसका एड्रेस। नेक्स्ट इज सर्च इंजन। A search engine helps you find information online by typing keywords. सर्च इंजन क्या होता है? जब हम कुछ कीवर्ड्स को टाइप करते हैं तो सर्च इंजन क्या करता है? उन उससे रिलेटेड हमें चीजें बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सर्च इंजन। जैसे गूगल, बिंग, याहू, ये क्या हो गए? ये सर्च इंजन हो गए। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो हमें हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नाम से क्लियर है, सर्च इंजन। जब जो इंजन किसी चीज को ढूंढ सकता हो। नेम क्लियर है? गूगल, हमको कुछ भी सर्च करना होता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हम लोग गूगल पे जाते हैं। तो पहले याहू पे जाया करते थे। अब हम पढ़ते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। यदि आपको कंप्यूटर में आपके इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं इसमें इंटरनेट चला लूँ तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी?
टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको हार्डवेयर भी चाहिए होगा और सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा, दोनों चीजें चाहिए होंगी आपको। नंबर 1 इज मॉडेम। A modem is a device that connects your computer to the internet. मॉडेम क्या होता है? एक तरीके की डिवाइस होती है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है। इट हेल्प्स सेंड एंड रिसीव डेटा थ्रू टेलीफोन और केबल लाइंस। जो आपकी ये जो डेटा को सेंड और रिसीव करती है, जो मॉडेम होता है ये तार से कनेक्टेड होता है। जिस तार से कंप्यूटर से और नेटवर्क एक तार होता है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जिससे जो डेटा होता है जिसके थ्रू आप सर्च कर पाते हो वो इससे कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है बेटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, द कंपनी दैट प्रोवाइड्स द इंटरनेट कनेक्शन। ये क्या होती है? वो कंपनी जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। भाई ऐसा तो नहीं कि हम कहीं से भी ले लेंगे, हमें किसी कंपनी से तो इंटरनेट का कनेक्शन लेना पड़ेगा ना। तो ISP वो होती है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका नाम भी ऐसे लिखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर, यूजर नेम एंड पासवर्ड टू द यूजर। ये क्या करती है? हमें सॉफ्टवेयर, यूजर नेम और पासवर्ड बताती है। जैसे एयरटेल, रिलायंस आर सम ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। इंडिया के अंदर एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ये कैसी कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे जियो, आज के टाइम में जियो बहुत चल रहा है। हर व्यक्ति ने अपने घर में क्या लगवा रखा है? वाईफाई लगवा रखा है मॉडेम के थ्रू। आपके घर में भी शायद लगा हुआ होगा। नेक्स्ट इज ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम यूज टू ओपन वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। अब आपको इंटरनेट पे जब कुछ चीज सर्च करनी होगी, वेबसाइट ढूंढनी होगी, तो आप कहाँ जाओगे? ये तो जाओगे ढूंढने के लिए उस चीज को, वो होता है बेटा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पे जाओगे तो आप ढूंढ पाओगे। वेब ब्राउजर देखते हैं क्या होता है। इसके एग्जांपल्स आर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। इट हेल्प यू सर्च एंड व्यू वेब पेजेस। ये भी एक सर्च इंजन होता है जिसकी मदद से आप चीज़ों को ब्राउज करते हो, चीज़ों को ढूंढ पाते हो। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई चीज़ ढूंढनी है, तो ऑब्वियसली आप गूगल पे जाओगे। ये एक तरीके के ब्राउजर होते हैं, इन पे जाके आप कुछ भी चीज़ों को सर्च कर सकते हो। जैसे ये होता है गूगल क्रोम का आइकन, ये होता है मोजिला फायरफॉक्स का आइकन, और ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन। इन पे जाएंगे, आप टिक करेंगे, फिर आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? वेब पेजेस का कलेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? वेबसाइट। अब हम पढ़ते हैं बेटा यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या यूज होते हैं। द इंटरनेट हेल्प्स अस टू डू वेरियस थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। इंटरनेट हमारी मदद करता है, रेगुलर की लाइफ में बहुत मदद करता है। आपको किसी को कुछ सर्च करना है तो आप गूगल पे जा रहे हैं, आपको किसी को मैसेज करना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू जा रहे हैं। आजकल नॉर्मल मैसेजिंग का टाइम तो ख़त्म ही हो गया है। लोग क्या यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो ये सब कैसे यूज़ कर सकते हो आप? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली। ऐसा भी होता है कि एक दिन हमारे पास नेट का कनेक्शन नहीं होता तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है आज के टाइम। पहले इंटरनेट नहीं होता था, फ़र्क ही नहीं पड़ता था, पर आज के टाइम में इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ऑब्वियसली हमारी पार्ट का एक बहुत आवश्यक चीज़ बन चुकी है ये। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट द इंटरनेट। बिल्कुल, आप अपनी लाइफ बिना इंटरनेट के क्या इमेजिन कर सकते हो? आप लोग इन एजुकेशनल वीडियोस पे भी इतना डिपेंडेंट हो चुके हो। आप लोग कुछ सर्च करना होता है तो आप तुरंत गूगल पे चले जाते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप गूगल पे चले जाते हैं। आपका मन नहीं लगता तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको कोई गेम खेलना होता है तो आप पजल पे चले जाते हैं। आपको बहुत बोरिंगनेस होती है तो आप इंस्टाग्राम चला लेते हैं। तो आप इंटरनेट पे इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि आप अपनी लाइफ को बिना इंटरनेट के इमेजिन अब कर ही नहीं सकते। वी ऑलवेज विश टू रिमेन कनेक्टेड टू अदर थ्रू लैपटॉप्स, टैबलेट एंड मोबाइल फोन्स। ऑब्वियसली हम किसी और से जब कनेक्ट करते हैं तो किसकी मदद से कनेक्ट कर पाते हैं? लैपटॉप हो हमारे पास, टैबलेट हो, या फिर इन दो, अगर ये दोनों नहीं है तो मोबाइल फोन हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में। लिस्टेड बिलो आर सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब हम पढ़ेंगे कुछ यूजेस। सबसे पहले आते हैं बेटा हम लोग सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। द इंटरनेट हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स टू एनी क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया था
जब हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो हम किसी के पास नहीं जाते, हम जाते हैं गूगल के पास, क्योंकि गूगल के पास सब बातों का जवाब होता है। वी कैन सर्च फॉर फैक्ट्स, न्यूज, स्कूल टॉपिक्स एंड मच मोर यूजिंग सर्च इंजन लाइक गूगल। आपको कुछ भी सर्च करना हो, कोई भी फैक्ट सर्च करना हो, कोई भी न्यूज सर्च करनी हो, स्कूल का कोई टॉपिक सर्च करना हो, कोई क्वेश्चन सर्च करना हो, तो आप कहाँ जाते हो? गूगल पे। गूगल क्या एक तरीके का सर्च इंजन, जहां पे आके हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सेकेंड यूज है सेंडिंग ईमेल्स। विद द इंटरनेट वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू ईमेल क्विकली। भाई ईमेल की मदद से आप अपने मैसेजेस को 1 सेकंड में सेंड भी कर सकते हो और उसका रिप्लाई भी आपको मिनट भर में मिल जाता है। इट इज़ यूज टू फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। आप ईमेल के थ्रू पर्सनली भी किसी से बात कर सकते हो और ईमेल के थ्रू आप ऑफिशियल बात भी कर सकते हो, दोनों तरह से यूज हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा ऑनलाइन लर्निंग, जो कि आप अब भी कर रहे हैं। आप अभी जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग। जैसे ये बच्ची कैसे पढ़ रही है? ऑनलाइन कंप्यूटर में देख के पढ़ रही है। आप कंप्यूटर में बिना इंटरनेट कनेक्शन के क्या आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यूज द इंटरनेट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशनल वीडियोज एंड स्टडी मटेरियल्स। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है तो आराम से आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। वेबसाइट्स लाइक यूट्यूब, खान अकेडमी एंड बायजूस हेल्प इन लर्निंग। भाई यूट्यूब पे कितने सारे चैनल्स हो गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी टॉपिक को इजी बना सकते हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से आप यूट्यूब पे जाएं, अपना टॉपिक डालें और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपके टॉपिक के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। द इंटरनेट इज अ बिग सोर्स ऑफ फन। भाई इंटरनेट पे आप बहुत मजे भी कर सकते हैं। वी कैन वॉच मूवीज देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, सॉन्ग्स को सुन सकते हैं एंड इवन रीड ऑनलाइन बुक्स यूजिंग वेबसाइट्स एंड एप्स लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड स्पॉटिफाई। आप कोई भी बुक को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको खरीदनी है वो, आप इंटरनेट है आपके पास, आप सेम बुक आराम से ऑनलाइन जा सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। People use the internet to stay in touch with friends and family through apps like Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. सोशल मीडिया क्यों कहा जाता है बेटा इन सब चीज़ों को? इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मदद से हम समाज के अंदर लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिलीज से कनेक्ट हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। ये सारी क्या है? सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस जो बिना इंटरनेट के चलाना बहुत ही मुश्किल है, चल ही नहीं सकती। नेक्स्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग। वी कैन बाय क्लोथ्स, बुक्स, फूड एंड मैनी अदर आइटम्स फ्रॉम वेबसाइट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट वाइल सिटिंग एट होम। हम घर पे बैठे ही कुछ भी खरीद सकते हैं। आजकल ब्लिंकिट बहुत चल गया है, आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, लोग घर से जाना पसंद नहीं करते, घर में मीशो, इतने सारे एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू आप कुछ भी खरीद सकते हैं। बुक्स, क्लोथ्स, फूड, मैनी अदर, कुछ भी आप लोग घर में आप बैठे बैठे खाना मंगा सकते हैं स्विगी से। आप घर में बैठे बैठे कोई भी क्लोथिंग अपनी पसंद कर सकते हैं, कपड़े पसंद कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इतनी सारी चीज़ें हैं। बैंकिंग एंड पेमेंट। वी कैन चेक आवर बैंक बैलेंस, पे बिल्स एंड सेंड मनी यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स लाइक पेटीएम, गूगल पे एंड फोन पे। आप घर बैठे ही किसी भी चीज़ का पेमेंट भी कर सकते हैं, लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, आपको किसी को पेमेंट करना है, आप गूगल पे के थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। आजकल बैंक्स ने ही अपनी अपनी एप्लीकेशंस दे दी हैं जो आप यूज़ करके घर बैठे ही ऑनलाइन पेमेंट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा ये सब थे हमारे इंटरनेट के यूजेस। अब हम एक चुटकी में क्विक रिकैप पढ़ते हैं जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ लोगों को, पूरे संसार में सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से क्या करता है बेटा? कनेक्ट करता है। वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू ओपन अ वेब पेज। आपको वेब पेज अगर ओपन करना है, वेबसाइट ओपन करनी है, तो आप कहाँ जाएंगे? वेब ब्राउजर। ये एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप अपने वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज URL।
हमारी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, URL, जिसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी ऊपर, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वी कैन यूज इंटरनेट फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस। हम इंटरनेट का बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और सेंडिंग ईमेल के लिए, और भी बहुत चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी। बैंकिंग एंड पेमेंट्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, रीडिंग के लिए, फन के लिए, बहुत चीज़ें हैं जिनका हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो बेटा ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम एक क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने ऊपर वाला चैप्टर कितने अच्छे से पढ़ा था। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। वी कैन कम्युनिकेट ऑन इंटरनेट थ्रू चैटिंग। जब हम कंप्यूटर के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे हम चैटिंग कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। इट इज अ लोकेशन वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन वेब। It is the location where the information is available on web. The right answer is web page. Now come to the fill in the blanks using the given hints. अब हमें hints दिए हुए हैं, इनके बेसिस पे हम फिलअप्स को फिल करेंगे। The internet is a good source of information. क्योंकि इंटरनेट से बेटा हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। The first page of any website is known as home page. Dash is a search engine. Google is a search engine. Dash is a software that finds information to a specific topic on the internet. Web browser. Write T for true and F for false statement. URL is the address of a web page. True. We can purchase or sell products on internet. We can not. नहीं, गलत है, हम परचेज कर सकते हैं। Opera Mini is an example of web browser. True. A collection of web pages related to same topic is called website. True. कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या कहलाता है, वेबसाइट ही कहलाता है। तो बेटा ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बट हमें ध्यान रखना है कि हम इंटरनेट का सही तरीके से यूज़ करें। इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ सीखा, इंटरनेट के यूजेस, हमारे रिक्वायरमेंट्स, अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, वेट टिल माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।